आपको समझना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो ताजा धमाका है वो कितना खतरनाक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की प्रमुख हैं माधवी बुच, उनके पति हैं धवल बुच। रिपोर्ट यह आरोप लगा रही है कि माधवी और धवल दोनों के वित्तीय इंटरेस्ट थे, वित्तीय हित थे ऑफशोर कंपनी में, यानी कि विदेशी जमीन में अडानी की एक ऐसी कंपनी में जिसके जरिए भारतीय शेयर बाजार में घोटाला करने का नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। इस बार हम अविशार शर्मा जी के खबर का खंडन करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट का पूरा पोल खोल कर रख दिया है और अडानी और भारतीय जनता पार्टी को जो है कि यानी कि बीजेपी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। वो किस प्रकार से जो है कि ये सारे जो है कि रिपोर्ट एक एक करके लोगों को जो है कि बताएंगे। मैं आपको जो है कि आगे मैं ज़रूर सुनवाऊंगा अविशार शर्मा जी को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग का एक और धमाका समझ लीजिए कि सेबी प्रमुख और अडानी की विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी है। कंपनी को पहुंचाया फायदा, बीजेपी सरकार कटघरे में कैसे खड़े कर रहे हैं अविशार शर्मा। हम आपको उनका एक एक वक्तव्य हम आप लोगों को सुनाएंगे। हम अविशार शर्मा जी के खबर का खंडन करने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं अविशार शर्मा जी, आइए सुनते हैं। आज आपके सामने यह खबर रखने से पहले मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अडानी के प्लेन में चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी, और याद कीजिए दोस्तों, इस तस्वीर को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया गया था। इस तस्वीर में देखिए निर्मला सीतारमण के साथ सेबी की प्रमुख माधवी बुच। यह खबर इतनी बड़ी है कि कल गोदी मीडिया को भी इस पर ब्रेकिंग न्यूज करनी पड़ी थी। कैसे ब्रेकिंग न्यूज की थी कुछ देर बाद, मगर अब मैं सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं कि यह पूरा मुद्दा क्या है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट, सेबी चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच बताया गया कनेक्शन। बड़ा सवाल, अगर यह कनेक्शन है तो सेबी अडानी ग्रुप के घोटालों की जांच कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों कुछ नहीं कहा? रिपोर्ट क्या कहती है? हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विसिल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने रात गहराते ही ताजा खुलासा तो कर दिया, लेकिन इस बार इसने सीधा भारत के शेयर बाजार नियामक यानी कि सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर वार कर दिया है। हिंडनबर्ग ने विसिल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाया है कि माधवी बुच और इनके पति धवल बुच की गौतम अडानी की उसी अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी रही है जिसका इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग कांड में हुआ था। आपकी स्क्रीन पर यह है माधवी बुच और यह है धवल बुच, उनके पति। अब मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, जैसे ही यह खबर ब्रेक होती है, आज तक और जी न्यूज में इसमें ब्रेकिंग न्यूज की दोनों चैनल्स का एक एक अंश। सबसे पहले सुनिए आज तक क्या कह रहा था। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि कथित अडानी घोटाले से सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का कनेक्शन है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, जी न्यूज क्या कह रहा था। एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। सेबी की जांच पर भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है और हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सेबी की जांच पर भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए हैं। दोनों ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। इतनी बड़ी खबर, सवाल उठ रहा है उस संस्था पर जिसकी जिम्मेदारी है कि शेयर बाजार में पूरी पारदर्शिता हो। आज उसके प्रमुख पर सवाल उठ रहा है, यानी कि सवाल वित्त मंत्रालय पर है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस पर कोई डिबेट नहीं होने वाला है दोस्तों।